नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे साथियों, आज तारीख है 29 अक्टूबर और कल 30 अक्टूबर से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। हमारी परीक्षा शुरू हो रही है एमपी पुलिस कांस्टेबल वाली। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई परीक्षा में हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम अपना क्या सामान वहां पर लेके जाएं परीक्षा के लिए, क्या सामान घर पे ही छोड़ के जाएं, वहां पर उसकी कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्या एग्जाम सेंटर में हमें खुद की पेन ले जानी पड़ेगी। इन सारे पहलुओं पर आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों के पेपर होंगे, मतलब शुरुआत में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उनके प्रवेश पत्र आ चुके हैं, आपने देख लिए होंगे, उस पर नियम बाकायदा लिखे हुए हैं। अभी हाल ही में मैंने 2 परीक्षा एमपी ईएसबी की दी है, जिनमें एक थी शिक्षक वर्ग 3 की और उसके पहले थी आबकारी आरक्षक वाली। उन दोनों के आधार पर मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ। एक भोपाल में थी, एक इंदौर में थी, दोनों अलग अलग जगह पर परीक्षा थी। तो उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या होता है। जैसे अभी आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने ऑनलाइन फोटो दी होगी, तुरंत जैसे आप कैफे पर गए फॉर्म भराने, तुरंत आपने फोटो खिंचवा दी। अब वो फोटो थोड़ी आपने सेव करके रख ली, जबकि ईएसबी ने तो लिख रखा है अपने उसमें क्या नाम, रूल बुक में, कि आज जो भी फोटो आप आवेदन में लगाएं उसकी कम से कम 5 प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। लेकिन हमने लगा दी भाई साहब लाइव फोटो, अब उसकी कहां से हम सुरक्षित रख लें। या फिर तो ऐसा करना पड़ेगा कि ठीक उसी समय उन्हीं कपड़ों में जाकर तुरंत फोटो स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवानी पड़ेगी। ऐसा किया आपने? शायद नहीं। तो फोटो को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। आज के इस वीडियो में आपके सारे सवाल ये दूर हो जाएंगे। देखिए प्यारे साथियों, तो जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड रंगीन की ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, ये सारी चीजें अच्छे से दिख जाए, फिर वो रंगीन हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी चीज, आपके पास क्या पेन होना चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जा रहे हैं, जैसे ये पेन तो ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा, अगर आप ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जा रहे हैं तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पेन नहीं है तो वो खुद भी दे देते हैं, क्योंकि बीती कुछ परीक्षाओं में उन्होंने पेन खुद के दिए, आपने जो पेन हम लेकर जाते थे वो बाहर फेंकवा देते थे। तो ऐसे में अगर अभ्यर्थी कोई आ गया है बिना पेन लिए, या फिर क्या नाम, एसएससी रेलवे की परीक्षाओं में भी होता है कि पेन आप खुद का लेकर नहीं जा सकते, कोई गलती से छोड़कर चला गया पेन, उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, इसलिए वो खुद भी दे देते हैं। जैसे अभी वर्ग 3 परीक्षा में भी और आबकारी परीक्षा में उन्होंने पूछा किसी को पेन चाहिए क्या, किसी को पेन चाहिए क्या, आप कह दो हाँ भाई हमें चाहिए, ले लो। और अगर खुद की लेकर गए हैं, क्योंकि अपन खुद की जो पेन होती है उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी ग्रिप बन जाती है, स्पीड बन जाती है, तो वही लेकर जाइए। तीसरी चीज, आपके पास आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, लेकिन जो भी हो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से ना बायोमेट्रिक होनी है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, आपके पास फोटो होने चाहिए। फोटो को लेकर सबसे ज्यादा अभ्यर्थी चिंतित रहते हैं कि भैया कौन सी फोटो होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि लाइव फोटो लगनी है परीक्षा में, आवेदन में, और आपके पास उसकी 5 प्रति होनी चाहिए। हमारे पास तो नहीं है वो वाली फोटो। नहीं है तो कोई बात नहीं है। इन 2 परीक्षाओं में मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। किसी ने नहीं पूछा आपसे कि आप लाइव फोटो कौन सी लगाई थी, ये कौन सी लेकर आ गए हैं, इस पर क्या डेट डली है, क्या नाम डला है कि नहीं डला है, नई है कि पुरानी है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फोटो आपकी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप लेटेस्ट फोटो लेकर जा सकते हैं, लेटेस्ट रंगीन फोटो। आपको भले ही वो 1-2 महीने की पुरानी हो, 4 महीने, 6 महीने पुरानी हो, मतलब 3 महीने का है शायद प्रोटोकॉल, 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, आपका चेहरा स्पष्ट दिख जाए। जैसे हम आज से 10 साल पहले कुछ और देखते थे, आज कुछ और देखते हैं, अपनी फोटो देखकर कहते हैं ये हम हुआ करते थे कभी ऐसे बांग्ला बिल्ला से। तो चेहरे बदलते रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आप अपनी लेटेस्ट फोटो लेकर आइए। अच्छा जी, ये 4 चीजें अपने लिए मुख्य चीजें हो गई। क्या हम पानी की बोतल एग्जाम सेंटर में साथ ले जा सकते हैं? क्योंकि मुझे ना बार-बार प्यास लगती है भैया। मतलब ऐसे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई मुझे तो बार-बार प्यास लगती है। क्या मैं एग्जाम सेंटर में अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जा सकता हूं? तो बिल्कुल आप साथ लेकर जा सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी सी है कि बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो नहीं ले जा सकते। और एक और, जैसे मेरे पास एक बोतल थी, तो उसमें ना ढक्कन में कुछ लगा हुआ था, उसमें टेम्परेचर बताया था वो अंदर का, कि कितने टेम्परेचर है पानी का, गर्म है कि ठंडा है। तो ऐसी कोई बोतल नहीं चलेगी। सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो नॉर्मल आती है उसका भी वो ऊपर का लेबल हटाकर वो बोतल आप पानी की ले जा सकते हैं। अच्छा, हम जैसे कान में कुछ पहने हैं, नाक में बहने कुछ पहने रहती हैं, तो क्या ये चीजें हटाकर जानी पड़ेंगी कि पहने जा सकते हैं? देखो, गले में या हाथ में, पाँव में जो चीजें पहनी जाती हैं या जो रिमूवल होती हैं, जैसे मेरा कड़ा हो गया, ये राखी हो गई, या गले में चैन वगैरह हो गई, रिमूवल चीजें हटाकर ही जानी है। अब जो कान नाक में है वो नहीं हट रही है, तो ऐसी स्थिति में वो टैपिंग कर देते हैं।
पर ऐसे लड़कों को कभी नहीं देखा है कि कुछ लड़के होते हैं जो कान में बाली वगैरह पहनते हैं, तो कान में टैपिंग कर दी जाती है, और नाक में तो लड़के कुछ वैसे ही नहीं पहनते। लेकिन हाँ, जो महिलाएं बहनें अपनी पहने रहती हैं जेवरात वगैरह, तो आप जो गले वगैरह की कीमती चीजें होती हैं, ऐसी चीजें आप ना पहन कर जाएं। क्या एग्जाम सेंटर पर सामान रखने की व्यवस्था होती है? आपको सबको पता है, सबका परीक्षा सेंटर जो है वो 300 400 500 किलोमीटर दूर आना है। भाई जब हम जाएंगे वहां पर तो बहुत सारी चीजें साथ लेकर जानी होती है, बैग लेकर जाना होता है, उसमें एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जाने होते हैं, पावर बैंक ले जाना है, मोबाइल का चार्जर ले जाना है, दुनिया भर की चीजें चाहिए, कुछ खाने पीने का सामान लेकर बिना बैग लिए कैसे जा सकते हैं? तो कई एग्जाम सेंटर पर बैग रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, बढ़िया फ्री में जमा होता है, टोकन मिलता है आपका एग्जाम से, आप जैसे बाहर निकलते हैं उस टोकन के आधार पर आप अपना बैग वापस ले सकते हैं। कई एग्जाम सेंटर पर इसके 10-20 रुपए लग जाती है, कई एग्जाम सेंटर पर तो ऐसी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था ठीक है, लेकिन आप किसी की गारंटी में नहीं है, आप रख दीजिए बस, तो ऐसा भी चलता रहता है। ईएसबी ने अपने निर्देशों में तो यह स्पष्ट कह रखा है कि भाई साहब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी आपके सामान रखने की, हमसे आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मानवीय आधारों को देखते हुए इतनी व्यवस्था रहती है कि आपका बैग जमा हो जाता है, तो आप उसको लेकर परेशान ना हो, लेकिन आप कीमती सामान स्किप करें। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर किसी ने यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर आपका आधार जो है अपना लॉक कर रखा है, तो उसको अनलॉक करके ही जाएं, और वहां पर बायोमेट्रिक होगा नहीं तो वहां पर दिक्कत आएगी। फिर एग्जाम में आप जो भी प्रश्न करेंगे, आपका जो भी स्कोर आएगा वो आपको स्क्रीन पर आपका दिख जाएगा, फिर आपको वो सबमिट करना है वापस। पहले वो आपको बता देंगे कि भाई आप कितने नंबर आए हैं, फिर वापस से आप उनको बता रहे होंगे कि देखिए हमारे इतने नंबर आए हैं, उसके बाद ही आप एग्जिट वेरिफिकेशन करा के वापस आएंगे, अदरवाइज मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। हो सकता है आप धोखे से निकल आए एग्जिट वेरिफिकेशन कराए बिना, तो आपका एग्जाम सबमिट नहीं होगा। इसलिए सारे प्रोटोकॉल आप कायदे से फॉलो करेंगे। और बाकी जैसे फोटो चिपकाने की व्यवस्था हुई तो वहां पर भी कम रहती है, घर से जाए तो घर से चिपका के ले जा सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के अच्छे से परीक्षा दो, टेंशन फ्री होकर परीक्षा दो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना बड़ा लोड दिमाग में दे देती हैं और परीक्षा पर असर डालती हैं। जिन परीक्षाओं में मैथ रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा वहां पर दिमाग का खेल रहता है कि भाई अब उस स्थिति में आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। इन बाहरी चीजों में अगर दिमाग उलझ जाएगा ना, तो फिर परीक्षा में नुकसान होता है। इसलिए वहां आप फ्री माइंड के साथ जाएं, अच्छे से परीक्षा दें। इस बार आपको वर्दी चाहिए ही है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।